नमस्कार। आज हम आपको प्रकृति के सानिध्य में हम उन खूबसूरत पहाड़ों से आपको रूबरू करवाएंगे जो सचमुच प्रकृति के एक अनमोल देन है, या कहें कि कुदरत का मानव के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। लेकिन इस प्रकृति के बीच में जैसे हमारी मनुष्य की चहलकदमी बढ़ती है या बढ़ रही है, हमने इस कुदरत की इस प्राकृतिक देन को हम लोग कहीं उसको नष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चाहे हम पर्यटन की दृष्टि से जब हम कहीं घूमने जाते हैं या धार्मिक दृष्टि से हम कहीं यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन अपने साथ हम इंसान जो हैं बहुत सारा प्लास्टिक के तौर पर बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है हम इन स्थानों पर ले जाते हैं। और ये जो हमारे खूबसूरत पहाड़ हैं, अगर आप मेरे मोबाइल कैमरा में देख पा रहे होंगे कि ये जो खूबसूरत पहाड़ हैं प्रकृति की एक ऐसी अनमोल देन है। शायद हम लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके भी हम इस तरह का प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम इस प्रकृति को बचाने के लिए हम एक इंसान होने के नाते हमारे जो प्रयास हैं, हमें लगता है कि कई बार हमने देखा है, हमने खुद महसूस किया है, हो सकता है हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि हमने उस प्रकृति को हमने समझने का हम प्रयास नहीं करते हैं। हम पहाड़ों पर आते हैं, इन स्थानों पर आते हैं और अपने साथ जो कूड़ा कचरा, जो हम खाने पीने की वस्तुएं, प्लास्टिक के ढेर या इस तरह की चीज़ें हम लेकर आते हैं और इन स्थानों पर छोड़ देते हैं। और हम ये जो पहाड़ हैं, ये जो प्रकृति है, ये मात्र केवल मिट्टी से और पेड़ पौधों से, वनस्पति से बने हुए पहाड़ नहीं हैं। ये हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं। ये ऐसे स्थान हैं, अगर हिमालय की हम बात करें, हिमालय पर्वत की बात करें, अगर हम अपने वेदों पुराणों की बात करें, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं पहाड़ों पर, इन्हीं स्थानों पर आकर घोर तप किया और प्रकृति को समझने का प्रयास किया, अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया और उन लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, मिट्टी, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से बने हुए पहाड़ नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब कभी भी इन खूबसूरत पहाड़ों पर, चाहे हम पर्यटन की दृष्टि से भ्रमण के लिए जाते हैं, चाहे हम धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से हम अपने देवी देवताओं के स्थान पर उनका वंदन करने जाते हैं, उन चीज़ों को हम साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें कि जो हम कूड़ा कचरा या अनावश्यक रूप से प्रकृति को हम छेड़छाड़ करके जो उसको हम नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको ना करें। क्योंकि ये पहाड़ हैं, ये हमारे देवी देवताओं के पवित्र स्थान हैं। यहाँ आकर जो आप लोगों को एक अलौकिक अनुभूति होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति का वो रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी खोज में हम लोग निरंतर भटकते रहते हैं। अगर हम सांसारिक जीवन की हम बात करें तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हम अपने अंतर आत्मा की शांति के लिए या अपने मन को शांत करने के लिए हम अक्सर पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हमारी प्रकृति के साथ जो एक रौद्र रूप हमारी प्रकृति ने दिखाया, जो तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो पहाड़ों के साथ जो अनावश्यक छेड़छाड़ हो रही है, उसको हमने नष्ट करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो इस चीज़ से हम दूर रहें। और इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जब कभी भी हम इस तरह से भ्रमण के लिए जाएं, हम अपने पहाड़ों को, नेचर को शुद्ध रखें और अपने आप को इन देवी देवताओं के पवित्र स्थानों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारे पहाड़ जो हैं अपने वैभव, अपने जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखें। जैसे हम लोग, मैंने बात की, हम ऐसे खूबसूरत स्थानों पर जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का कचरा है, जो इस प्रकृति के लिए एक तरह से जहर है, वो जहर हम ये छोड़ के जाते हैं।
अगर आप मेरे मोबाइल कैमरा में देखेंगे तो ये प्लास्टिक का जहर हम इन खूबसूरत स्थानों पर आते हैं और अपने पीछे हम ये छोड़ के जाते हैं। तो ये हम एक बार फिर से मैं यही अपील करूँगा कि हम जहाँ भी जाएं इस तरह का कूड़ा कचरा, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता भी है, बेसिक नीड्स भी हैं, हम पानी लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने साथ अपने घर ले जाएं और इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें तो शायद हमारे ये पहाड़ भी बचे रहेंगे, हमारी प्रकृति भी बचे रहेगी, हमारे देव स्थान भी पवित्र रहेंगे और हमारी ये धरती भी बची रहेगी। तो आप ये मेरे मोबाइल कैमरा में देख ही रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने साथ ये प्लास्टिक का ढेर लेके जा रहा हूँ ताकि इसको सही तरीके से इसका डिस्पोज ऑफ किया जा सके और हमारी जो ये प्रकृति है, यहाँ की जो सुंदरता है वो बनी रहे। क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्लास्टिक जो है ये जहर है इस धरती के लिए और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो देर सवेर अब सामने आ रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं ये लेके जा रहा हूँ। आप भी जहाँ भी जाएं अपने साथ एक थैला रखें, झोला रखें और इस तरह का अगर कचरा आपको मिलता है तो उसको लेके जाएं और अपने घर में जाके इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। इतना ही कुछ मैंने कहा।